साध संगत जी, धन निरंकार जी, हरि सिमरन और संतों की संगति का महत्व आज हम आदि ग्रंथ में अंकित महापुरुषों के अत्यंत प्रेरणादायक शब्द माई मेरे मन को सुखू पर मनन करेंगे। यह वाणी हमें सिखाती है कि वास्तविक सुख कहाँ प्राप्त होता है। मनुष्य संसार में सुख खोजकर भी क्यों अशांत रहता है और निराकार की पहचान तथा संतों की संगति जीवन को किस प्रकार आनंदमय बना देती है। आइए इस दिव्य संदेश को सरल भाषा में समझते हैं। महापुरुष सबसे पहले अपने हृदय की अनुभूति व्यक्त करते हैं। माई मेरे मन को सुखू, कोटि आनंद राज सुख भोगवे, हरि सिमरत बिन से सब दुख। अर्थात जब मन निराकार का सिमरन करता है तब ऐसा सुख प्राप्त होता है जिसकी तुलना संसार के किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। करोड़ों प्रकार के सांसारिक सुख भी उस आत्मिक आनंद के सामने छोटे प्रतीत होते हैं। यदि हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि मनुष्य सुख की खोज में निरंतर दौड़ता रहता है। कोई धन में सुख खोजता है, कोई पद और प्रतिष्ठा में, कोई भौतिक सुविधाओं में, लेकिन एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इसलिए मन को अस्थायी शांति नहीं मिल पाती। महापुरुष समझाते हैं कि संसार के सुख क्षणिक हैं, जबकि निराकार का स्मरण मन को ऐसा संतोष देता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। इसलिए संत महापुरुष बार बार हमें उस परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं जो हर समय हमारे अंग संग है। इसके बाद वाणी में कहा गया, कोटि जन्म किल विख नासी, सिमरत पावन तन मन सुख। अर्थात निराकार का ज्ञान और सिमरन मनुष्य के जीवन को भीतर से पवित्र बना देता है। जब मन परमात्मा से जुड़ता है तो विकार धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। मन में नम्रता आती है, विचारों में पवित्रता आती है और जीवन की दिशा बदलने लगती है। महापुरुष यह भी बताते हैं कि केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं बल्कि सच्चे ज्ञान और समर्पण से जीवन का वास्तविक परिवर्तन होता है। जब सद्गुरु के ज्ञान को अपनाया जाता है तब अज्ञान का अंधकार दूर होने लगता है और मनुष्य अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करता है। इसलिए संतों की संगति का महत्व इतना अधिक बताया गया है। संत केवल उपदेश नहीं देते बल्कि अपने ज्ञान से मनुष्य को निराकार से जोड़ने का मार्ग दिखाते हैं। महापुरुष आगे फरमाते हैं, देखी स्वरूपु पूर्णो भई आशा, दर्शन भेटत उतरी भूख। अर्थात जब सतगुरु के माध्यम से निराकार की पहचान हो जाती है तब मन की वास्तविक तृष्णा शांत होने लगती है। मनुष्य जीवन भर अनेक इच्छाओं के पीछे भागता है। मनुष्य जीवन भर अनेक इच्छाओं के पीछे भागता है क्योंकि उसे लगता है कि अगली उपलब्धि उसे पूर्ण संतोष कर देगी। लेकिन संत महापुरुष समझाते हैं कि इच्छाओं का अंत वस्तुओं से नहीं बल्कि परमात्मा की पहचान से होती है। जब मन निराकार में टिक जाता है तब भीतर का खालीपन भरने लगता है और जीवन में संतोष का अनुभव होने लगता है। आगे वाणी में कहा गया है,
चारि पदार्थ अष्ट महासिद्धि, काम धेनु पारिजात हरि हरि रुख। अर्थात संसार जिन उपलब्धियों और सिद्धियों को बहुत बड़ा मानता है, उनका वास्तविक आधार भी परमात्मा ही है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम साधन से अधिक उस परम स्रोत से जुड़ें जहाँ से सब कुछ प्राप्त होता है। महापुरुष आगे निष्कर्ष देते हैं, नानक सरनी गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। अर्थात जो मनुष्य सुखों के सागर निराकार की शरण स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भय, असुरक्षा और भटकाव से मुक्त होने लगता है। सद्गुरु का ज्ञान मनुष्य को ऐसा आत्मविश्वास देता है कि वह परिस्थितियों से घबराने के स्थान पर हर स्थिति में निराकार पर विश्वास बनाए रखता है। यही इस वाणी का मूल संदेश है। वास्तविक सुख बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर का यह सुख केवल निराकार की पहचान, सिमरन तथा संतों की संगति से प्राप्त होता है। आत्मचिंतन संगत, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आइए आज स्वयं से कुछ प्रश्न करें। क्या मैं आज भी अस्थाई सुख संसार की वस्तुओं में खोज रहा हूँ? क्या मेरा मन प्रतिदिन निराकार के सिमरन से जुड़ा रहता है? क्या सद्गुरु के ज्ञान ने मेरे व्यवहार में नम्रता और संतोष लाया है? क्या हर परिस्थिति में मेरा विश्वास निराकार पर बना रहता है? यदि हम इन प्रश्नों पर ईमानदारी से विचार करेंगे तो यह वाणी केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन करेगी। यदि आज का यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले विचार सुनने के लिए समर्पण SNM से जुड़े रहिए। धन निरंकार जी।